ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। यहाँ तक आते हैं अपने फोल्डर में। वेब के अंदर थे, राइट क्लिक और ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ मीडिया क्यूरी, है ना। मीडिया क्यूरी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाने का, है ना। उसके बाद जे से स्टार्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट, है ना, जो कि आपके लिए बहुत हेल्प है करेगी किस में, इंटरव्यू के पर्पज़ से, है ना। तो लास्ट जो था हमारा टास्क कौन सा था, ये टास्क वाली चल रही थी ना। ठीक है, हाँ, लास्ट वाली हमारी ये चल रही थी, ठीक है। तो आज हम लोग आते हैं रिस्पॉन्सिव पढ़ने, है ना। क्या आज का क्या टॉपिक रहेगी, मीडिया क्यूरी। क्लियर हुआ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, देखना आप लोग यहाँ पे जो इमेजेस थी देखो कैसे हो गई है। ये क्या है, प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, सही करनी पड़ेगी ना, कि जो हमारी वेबसाइट है वो अच्छे से खुले, सब चीज़ हो, है ना। क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। रिस्पॉन्सिव, RESPONSIVE .html इंटर किया, शिफ्ट 1 सेव करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ H1 टैग रिस्पॉन्सिव, सेव करता हूँ। अब यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। आ गई हमारी यहाँ पे, ठीक है, रिस्पॉन्सिव। अब मैं देखो कैसे रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। जैसे कि हम्म, ठीक है, मैं एक डिव स्टार्ट करता हूँ। डिव, यहाँ तक तो आप लोग को सब स्टार्ट मतलब जो बेसिक थे कैसे यूज़ करना है CSS, है ना। तो मैं आता हूँ यहाँ पे आईडी बना देता हूँ, आईडी, और यहाँ पे डाल देता हूँ मेन हाइफन पेज, है ना। मेन पेज, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 2 सेक्शन, है ना, डिव और मल्टीप्लाई बाई 2। क्या होगा, एक मैं देता हूँ यहाँ पे लेफ्ट आईडी, आईडी Ctrl Z, आईडी लेफ्ट, आईडी राइट, RIGHT। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक CSS बना देता हूँ यहाँ पे, रिस्पॉन्सिव डॉट CSS, RESPONSIVE डॉट CSS, इंटर किया। और मैं यूज़ कर लेता हूँ स्टार, यूनिवर्सल टैग, पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे HTML कोमा बॉडी, यहाँ पे विड्थ है 100% और हाइट 100%। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं जो आईडी थी हमारी, इसको एक्सेस करके आईडी मेन, और यहाँ पे क्या करता हूँ, विड्थ 100% और हाइट 400 पिक्सल, हाइट 400 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डाल देता हूँ अक्वा, ठीक है। कोई भी कलर मैंने चूज कर लिया। आते हैं यहाँ पे, मेन हाइफन पेज था ना, मेन हाइफन पेज, ठीक है। और इसको लिंक करना होगा हमें, तो मैं लिंक कर लेता हूँ यहाँ पे, लिंक CSS से। और यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिव RESPONSIVE, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब लेफ्ट और जो राइट है इसको एक्सेस करते हैं ना। आईडी, आईडी लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, और यहाँ से इसकी विड्थ दे देता हूँ 50%,
जो इसकी पेरेंट है उसका 100 है, तो इसके चाइल्ड को मैं 50 आधा आधा कर देता हूँ, है ना, 50%। और इसका बैकग्राउंड कलर मैं सेट कर लेता हूँ, जैसे कि रेड मान लो, रेड। और इस पर कट से ले जाके इसकी थोड़ी सी कलर लाइट ले लेता हूँ अच्छा सा, है ना। फिर उसको एक्सेस करता हूँ राइट को, तो हैशटैग राइट RIGHT राइट, और यहाँ पे क्या कर लूँ, विड्थ 50%, और बैकग्राउंड कलर इसको मैं कोई भी ले लेता हूँ, ग्रीन। ठीक है, ठीक है, सेव किया। इसकी हाइट मैंने नहीं दी है, तो हाइट भी दे देते हैं। जो पेरेंट की हाइट है सेम यही हाइट किसी भी कर देते हैं, इसकी भी हाइट 400 पिक्सल, और इसकी भी हाइट कर देता हूँ मैं 400 पिक्सल। ठीक है, ये क्या होगी, 400 पिक्सल होगी। तो नीचे नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि हमने डिस्प्ले फ्लैक्स यूज नहीं किया है, किसको, पेरेंट को नहीं दिया है। तो यहाँ पे यूज कर लेता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स। देखो क्या होगी एक लाइन में। अब मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, है ना। देखो इसको हटा दो, टास्क को एप्पल वाले को हटा देता हूँ, और रिस्पॉन्सिव एप्पल और CSS, दो हम फाइल पर काम कर रहे हैं ना। इसके अंदर लेते हैं H1 टैग, देखना H1 टैग लेफ्ट हेडिंग, और इसमें ले लेता हूँ H1 टैग राइट, राइट हेडिंग, HEADING राइट हेडिंग, है ना। फिर इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पी टैग, और टाइप कर देता हूँ लोरम, सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट F, शिफ्ट अल्ट और F, है ना। फिर पी टैग, उसके बाद लोरम, शिफ्ट अल्ट और F, सेव करता हूँ। देखो दोनों में कुछ कुछ ना आगे कंटेंट क्लियर हो गया। अब मैं इसको रिस्पॉन्सिव चेक करता हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई, क्लियर, है ना। देखो मुझे इस वाले स्क्रीन पे क्या हो जाने चाहिए थे, ये एक के नीचे एक आ जाने चाहिए, है ना, जबकि ये नहीं आ रहे हैं, ये दिक्कत है ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, जो लोग अब मतलब ज्वाइन किए थे बैच में, तो क्या आप लोग के क्लासमेट थे कि उन लोग को जानते थे कि मतलब दूसरी जगह के थे वो लोग, कोई नहीं जानता था। ठीक है, फिर आते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो हमें क्या करनी है, अब यहाँ पे हमें मीडिया क्वेरी यूज़ करनी है ना। तो नया टॉपिक क्या आ रही है, मीडिया क्वेरी, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें किस स्क्रीन पे हमें उस स्क्रीन को चेंज करना है, हम देखते हैं मीडिया क्वेरी के थ्रू। तो @मीडिया MEDIA मीडिया स्क्रीन SCREEN स्क्रीन एंड स्पेस ब्रैकेट, और यहाँ पे डालते हैं मैक्स हाइफन विड्थ WIDTH कॉलन, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 500 पिक्सल ब्रैकेट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जब हमारी जब 500 पिक्सल पे आए, है ना, स्क्रीन जब मैक्स विड्थ हो, तो उस पर क्या हो जानी चाहिए, स्प्लिट हो जानी चाहिए। ये वाली जो लेफ़्ट और राइट है ना, ये जो लेफ़्ट और राइट है एक के नीचे एक आ जानी चाहिए, है ना। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा इसके, फ्लेक्स स्वैप डिस्प्ले फ्लेक्स वैप, और मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस, और यहाँ पे विड्थ ना यूज़ करके यूज़ करूँगा फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स बेसिस 50%, और इसकी भी क्या कर दूँ मैं, फ्लेक्स बेसिस 50%। ठीक है, जब हमारी स्क्रीन पे कौन सी लेफ़्ट और राइट है, तो हैशटैग लेफ्ट LEFT कोमा हैशटैग राइट RIGHT। जो फ्लेक्स बेसिस कितना हो जाना चाहिए, फ्लेक्स बेसिस 100%,
देखो इसको मैं छोटा करता हूँ। देखना यहाँ पे रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव यहाँ से चेक करते हैं ना मोबाइल व्यूज़ के लिए, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिव, अभी रिस्पॉन्सिव सिलेक्ट है और इतने सारे फ़ोन्स के हमारे वर्जन दिए गए हैं फ़ोन्स के। आईफोन है, पिक्सल्स है ना, उसके बाद जितने भी गलेक्सी के हैं, आईपैड है ना। ठीक है, मैं जैसे ही 500 के क्रॉस करता हूँ, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, जैसे ही 500 क्या हुआ, 500 के पास जैसे ही 500 से नीचे आया, क्या हो जा रही है, हमारी स्क्रीन स्प्लिट हो जा रही है ना। देख रहे हो आप लोग? ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टी ऐड करते हैं इसमें। जैसे ही इस वाले 500 के नीचे आए, तो जो हमारी H1 टैग है, H1 टैग, H1 टैग के अंदर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इसकी कलर क्या हो जानी चाहिए, कलर, कलर, और मैं डाल देता हूँ यहाँ पे रेड, रेड किया। ठीक है, इसकी कलर क्या होगी, रेड है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, वाइट टाइप की कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। देखो दोनों की जैसे स्क्रीन ज़्यादा हुई, कलर क्या हो गई, चेंज हो गई। अब मैं चाहता हूँ जैसे इस स्क्रीन पे आते हैं तो इसके अंदर पैडिंग ऐड हो जाए, है ना, किसमें, लेफ्ट और राइट में पैडिंग। तो पैडिंग यूज करता हूँ, टॉप एंड बटन से कर देता हूँ 20 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से कर देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, देखो क्या होगी, टॉप एंड बटन से, है ना। तभी इसमें आपकी कंटेंट कम है ना, मैं कुछ कंटेंट भी बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, कंट्रोल भी, सेव यहाँ पे, और मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ आपका HR टैग। ठीक है, और यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, और इसके नीचे भी ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, और वही वाला प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ, कट करके, कॉपी, और यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी ये टेक्स्ट मान लो ऐसे हमें हेडिंग देनी थी कुछ, तो हमने ऐसे कर लिया, समझ गए, क्लियर हुआ। तो बस यस केवल हमने सर। रिस्पॉन्सिव देखा कि जैसे ही हमारी कितने, अभी 539 है, तो अभी ऐसे आ रही है ना। तो जैसे ही 500 के बाद जैसे ही क्या होती है, कम होती है, वैसे ही क्या हो जाती है, ये वाली चीज़ें हमारी सही हो जाती है। क्लियर हुआ। देखो यस अभी 520 पे है, तो ये क्योंकि हमने इस वाले स्क्रीन पे सेट नहीं किया है, क्या नहीं किया, इस वाले स्क्रीन के लिए हमने ये चीज़ें सेट नहीं की है अभी, है ना। ठीक है, अब इसके लिए हमें सेट करनी है। तो देखो जो मेन पेजेज है हमारा लेफ्ट के अंदर जो कंटेंट है, तो इसके अंदर यूज कर लूँगा। देखो पैडिंग यहाँ पे क्या है, पैडिंग अभी नहीं आ रही है ना, तो पैडिंग यूज कर लेता हूँ, पैडिंग, लेफ्ट राइट से, फर्स्ट वैल्यू लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, और फर्स्ट वैल्यू क्या होती है, टॉप एंड बॉटम, सेकंड वैल्यू क्या होती है, लेफ्ट एंड राइट, तो इसको कर लेता हूँ 20 पिक्सल, सेम। ठीक है, देखो क्या होगी, लेफ्ट राइट से होगी और ये नीचे आ गई, है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट कर दूंगा थोड़ी सी, इस वाले स्क्रीन पे मैं ज़्यादा कर दूंगा, 600 पिक्सल कर दूंगा, है ना। ठीक है, ये क्या होगी, 600 पिक्सल पे पूरी कवर हो जा रही है ना, इस वाले से स्क्रीन पे। और जब इस स्क्रीन पे आए तो इसकी मैं क्या कर लेता हूँ, हाइट, हाइट 400 पिक्सल। तो मैं जितना चाहूँगा इसको, हाइट को मैं घटा कर, मतलब जितना इसको चाहिए ज़रूरत, मैं उसको उतना दे सकता हूँ, समझ गए। ठीक है, अब 400 मान लीजिए कम हो रही है, तो मैं 450। तो मुझे जितना CSS मेन पार्ट के लिए लिखना पड़ा, वैसे ही हमें क्या करना पड़ा, रिस्पॉन्सिव के लिए भी लिखना पड़ा, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे और मैक्स, यहाँ पे हाइट भी देने के लिए यहाँ पे मैक्स विड्थ देते हैं कि जैसे मैक्सिमम कितना से जाए, है ना। मैक्स हाइट 400 पिक्सल, 400 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव क्लियर हुआ। जैसे मीडिएट क्यूरी लगा के हम
इसको क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ये वाला टैग हटाते हैं अभी, ठीक है। तो हम ऐसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़ आप लोग को? इसमें से दिक्कत किसी को मीडिया क्यूरी लगाने में, तो देखो मीडिया क्यूरी लगाने के लिए हमने कितना प्रॉपर्टी यूज़ किया, मेनली फ्लेक्स वेब किया, और क्या किया यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस 50%, और हमने क्या किया यहाँ पे जो हमने फ्लेक्स बेसिस यूज़ किया था उसी को क्या कर दिया 100% कर लिया। किस स्क्रीन पे, 500 पे जब हमारी स्क्रीन हो तब। इसको हमें दूसरे स्क्रीन पे भी चाहिए 600 या 700 पिक्सल पे भी, तो मैं 700 भी कर देता हूँ और आके चेक करता हूँ, है ना। देखो अब कितने पिक्सल पे होगी, ये 700 पिक्सल पे है ना। क्लियर हुआ? तो रिस्पॉन्सिव बनाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, है ना। तो आपको ये भी हर एक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या कि जितने भी मुझे पता है, देखो कि मुझे तो वर्क करते हुए अप्रोक्स वेब डेवलपमेंट पे अप्रोक्स हो गए आपके 5 से 6 साल हो गए, है ना, वेबसाइट पे। तो जो स्टार्टिंग से होती आ रही है, तो मीडिया क्वेरी की होती आ रही है, अब न्यू आ गई, अब ग्रिड सिस्टम के थ्रू भी कर लेते हैं ना। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, तो आगे बढ़े हम लोग। हेलो, क्लियर हो गया ये वाले रिस्पॉन्सिव? यस सर। ठीक है। अब देखिए फिर इसी में आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना। चलो ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेते के यहाँ पे भी डाल देता हूँ, सेम इक्वल हो जाए, है ना, थोड़ी सी हमारी स्टाइलिंग भी अच्छी चलती रहे। ठीक है, इस दोनों के अंदर है, हमने इसके अंदर पैडिंग नहीं डाला है, तो पैडिंग ये वाली प्रॉपर्टी किस में डाल देते हैं, इसमें भी, है ना। ठीक है, कंट्रोल भी सेव करते हैं। ठीक है, इक्वल हो गया, है ना। अब आते हैं, देख लो ये तो 2 सेक्शन वाले हो गए, अब जब 3 सेक्शन वाले होंगे तो वो कैसे लेंगे, है ना। थर्ड सेक्शन, सेकंड पार्ट ले लेता हूँ, सेकंड PART पार्ट, है ना। अब क्या करूँगा, एक मेन डिव बनाऊँगा, डिव, और यहाँ पे डिव मल्टीप्लाई और 3 कर दूँगा, है ना। 3 डिव आ गए, है ना। यहाँ पे डालता हूँ ID, बना देता हूँ ID, और यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी सेकंड करके डाल देता हूँ, ACCOND, सेकंड, है ना। ठीक है, और इसके अंदर आते हैं ID, डालते हैं ID लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, ACCOND सेकंड हाइफन लेफ्ट। क्लियर हो गया? इसको डाल देते हैं, ID बना देता हूँ सेकंड, सेकंड हाइफन सेंटर, CENTER सेंटर, और फिर मैं इसको आता हूँ डाल देता हूँ ID बना के सेकंड, ACCOND सेकंड हाइफन राइट, RIGST। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं सेकंड को यहाँ पे एक्सेस करता हूँ। ठीक है, तो जो मीडिया की है ना उसको नीचे जाने दीजिएगा, है ना, सबसे, क्योंकि रिस्पॉन्सिव वाली है ना। तो यहाँ पे डाल देता हूँ सेकंड, ACCOND, हैशटैग सेकंड ACCOND, और इसकी मैं हाइट देता हूँ, आपकी हाइट सेम 400 पिक्सल दे देता हूँ, 400 पिक्सल, और इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ 100%। तो यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस ही यूज़ कर लेता हूँ सीधे डायरेक्ट, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स वेब, इसको भी फ्लेक्स वेब यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे वेब और फ्लेक्स, देखो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे क्या दिया था, विड्थ, तो यहाँ पे विड्थ भी दे दिया था, तो जो विड्थ हमने 100 दिया था उसी का यहाँ पे क्या फ्लेक्स बेसिस में 50 लिया, यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस 100 कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स बेसिस 100%। ठीक है, क्लियर हो गया, 100%। और बैकग्राउंड सेट कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कोई भी चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे चेक करने के लिए। ठीक है, ये क्या आ गई, कलर आ गई, है ना। इसको कंट्रास्ट कम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो लेफ़्ट और राइट थी, है ना, सेकंड के अंदर कॉपी, कंट्रोल भी, कॉपी, कंट्रोल जेड, हैशटैग लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, और इसकी क्या कर दो फ्लेक्स बेसिस। अब 100% का 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा आपका 33 33 33 अप्रॉक्स, है ना।
हो जाएगा यहाँ पे। तो फ्लेक्स बेसिस यूज़ कर लेता हूँ, फ्लेक्स बेसिस 33%। और इसकी मैं सेट कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और इसकी मैं हाइट सेट कर लेता हूँ, कितनी पिक्सल वहाँ पे लिए था, 400 पिक्सल, ठीक है 400 पिक्सल। अभी नहीं आई क्यों, सेकंड लेफ्ट है ना, आईडी सेकंड लेफ्ट है। तो हैशटैग सेकंड लेफ्ट सेव करते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसकी हमने फ्लेक्स बेसिस 100% ली, फ्लेक्स बेसिस 30%। इसकी मैं विड्थ ठीक है, फ्लेक्स बेसिस 30%। कॉपी करता हूँ इसको और पेस्ट करते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पे कंट्रोल V। और यहाँ पे सेकंड लेफ्ट है तो इसको सेंटर वाला सेंटर है, तो CENTER सेंटर, और इसको क्या कर देता हूँ राइट, तो RIGST सेव करता हूँ। और सबकी का मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये तीनों आ गए। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, ये क्या हो गए, सारे एक लाइन में आ गए है ना, एक रो में। तो डिस्प्ले फ्लेक्स वेब है ना। अब मुझे क्या करनी है, इसमें कुछ मैं टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ है ना, तभी तो कुछ पता चले ये सारी चीज़ें। H1 टैग, और यहाँ पर डाल देता हूँ लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, ACCOND लेफ्ट। और इसमें डाल देता हूँ सेकंड सेंटर, H1 टैग सेकंड सेंटर, ACCOND सेकंड सेंटर, CENTER सेंटर। और इसमें डाल देता हूँ H1 टैग यहाँ पे सेकंड, ACCOND सेकंड, थर्ड THIRD, ठीक है। आगे इसकी कलर थोड़ी सी ठीक है, लो क्लियर हुआ ये चीज़ें। कंट्रोल-Shift-I करता हूँ, देखो ये क्या है, अभी ये सही नहीं है ना, तो इसको फिर हम सही करते हैं, देखो कैसे। फिर मुझे क्या करनी पड़ेगी, ये जो तीनों सेक्शन है, इसको मुझे क्या करनी पड़ेगी, विड्थ 100% देनी पड़ेगी। देखो तो मैंने दे दिया लेफ्ट और राइट को। फिर आता हूँ यहाँ पे कंट्रोल-V, कोमा, ये वाली भी प्रॉपर्टी में है ना, इसको ही प्रॉपर्टी में सेम अगर हमें यूज करनी है CSS, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना के हम लोग CSS यूज कर लेते हैं। कॉपी, फिर इसके बाद कोमा, कंट्रोल-V, और मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस, और क्या कर लूँगा 100%। देखो क्या हो गई, बस हमें मुझे एक लाइन की कोडिंग लिखनी पड़ रही है, क्या हो जा रही है, वो सही हो जा रही है ना। इसके अंदर जो टेक्स्ट लाइन क्या कर दूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, जो भी टेक्स्ट है वो कहाँ पे आ जाए, सेंटर में आ जाए। देखो क्या हो जाए, सेंटर में आ गई। अब देखो यहाँ पे यूज कर लूँगा पैडिंग, इसमें पैडिंग जो कंटेंट है टॉप से आ जाए, कितने परसेंट पे, 20 पिक्सल पे। जो इसकी कलर है, इसकी सारी की कलर मैं कर देता हूँ #FF। यहाँ पे FF इसलिए काम नहीं किया क्योंकि हमें पार्टिकुलर H1 टैग को सिलेक्ट करना होगा है ना। तो लेफ्ट सेकंड लेफ्ट के अंदर क्या है, H1 है ना,
तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और जो इसके अंदर H1 टैग है, कंट्रोल V, H1 टैग है, इसकी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर हैश टैग FF। देखो इसकी कलर क्या होगी, सेकंड वाली की वाइट हो गई है ना। इसी तरह से सबकी जैसे जैसे मुझे यूज़ करनी है, इस वाले के लेफ़्ट वाले के अंदर कॉपी करता हूँ, और कंट्रोल V के अंदर जो H1 है, इसकी भी कलर क्या कर लेता हूँ, कलर हैश टैग FF। और जो लास्ट वाला है हमारा राइट वाला सेक्शन, उसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी, और इसकी भी कलर क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल V और H1 टैग कलर। बस मैं एक एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, बस केवल आपको मेन था काम आज रिस्पॉन्सिव बताने का, है ना। क्या था कि रिस्पॉन्सिव कैसे बनाओगे आप लोग, है ना। अभी किस स्क्रीन पे सेट किया, 700 स्क्रीन पे, है ना। तो 700 से आप लोग खुद जो जितना स्क्रीन चाहते हो, 700 पे एक हो गया। फिर अगर चाहते हो कि मुझे 600 वाले पे भी करना है ना, तो सेम यही प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, कंट्रोल V और ब्रैकेट बंद, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग जिसको, मान लो इसको करना है, या मुझे इस वाले को चीज़ को चेंज करनी है ना, ये वाला जो चीज़ है, मुझे इस वाले स्क्रीन पे इसकी पैडिंग मार्जिन घटानी है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो यहाँ पे पेस्ट करूँगा ये वाली स्क्रीन पे, है ना। तो इसकी कलर मैं कुछ दूसरा रखूँगा, पैडिंग दूसरा रखूँगा, मार्जिन दूसरा रखूँगा। तो ऐसे ऐसे एक एक करके सेट करते हैं, क्या करते हैं, हर एक स्क्रीन के लिए एक एक करके हम लोग सेट करते हैं। क्लियर हुआ। तो बस मैं भी एक स्क्रीन पे आपको बता रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कर देता हूँ, आपका 700 है तो 600 के आसपास कर देता हूँ, 600 पिक्सल। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। और पी टैग यहाँ पे यूज़ करता हूँ, पी टैग यहाँ पे लोरेम, LOREM लोरेम, और 200 कर देता हूँ, है ना। से कुछ टेक्स्ट ज़्यादा हो गई, कम कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कैसे है, यहाँ पे जो H1 टैग है, तो इसको एक्सेस कर लिया H1 को, और मुझे क्या करनी है, सारे को मैं हटा देता हूँ। सारे का मैंने कलर क्या कर दिया, आपका वाइट कर दिया। इसको भी H1 टैग हटा के सारे को मैं क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। अभी मैंने इसमें टेक्स्ट नहीं दिया है पी टैग का, इसलिए तो आता हूँ यहाँ पे और कॉपी करता हूँ पी टैग को, कॉपी, और फिर मैं पेस्ट का यहाँ पे कर दूँ इसके नीचे, पेस्ट कर दिया। हेलो, हाँ, ठीक, बस क्लास ले रहा हूँ। ठीक, सेव करता हूँ यहाँ पे, और आते हैं यहाँ पे। तो देखो ये क्या होगी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्जिन, पैडिंग, जो भी यूज़ करना है, देखो यहाँ पे। और मुझे लेफ़्ट वाले में, सेकंड लेफ़्ट के अंदर पैडिंग यूज़ करनी है, तो पैडिंग यूज़ कर लेता हूँ। ऊपर और नीचे से मुझे 20 पिक्सल देनी है ना। और लेफ़्ट राइट से आपको देना है 10 पिक्सल। ठीक है, 10 पिक्सल, सेव करता हूँ। देखो सेंटर वाली में 10 पिक्सल, लेफ़्ट और राइट के अंदर जो पी टैग है, सेंटर पी टैग, स्क्रीन 600। ये वाली सेकंड लेफ्ट के अंदर कलर की ये, ठीक, पैडिंग ऊपर नीचे से 20 पिक्सल। हाँ, एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बतानी थी। जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी हमें वो वर्क नहीं कर रही है, तो एक इम्पोर्टेंट होती है, हैशटैग Shift 1 प्रेस करना और इम्पोर्टेंट आ जाएगी। तो उससे क्या होगी कि अगर वो चीज़ टैग कहीं पे यूज़ भी नहीं हो रही, यूज़ हो रही होगी, है ना, आप चाहते हो फोर्सफुल्ली वही वर्क करे, तो वर्क करेगी, समझे। यहाँ पे जैसे मान लो मैं मार्जिन यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट कर देता हूँ, पैडिंग लेफ्ट से कर देता हूँ,
30 पिक्सल, 30 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगी, यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट से कितना होगी, 30 पिक्सल होगी। तो यहाँ पे हम लोग फोर्सफुली करने के लिए क्या यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट टैग का यूज करते हैं, है ना। क्लियर हुआ? हेलो। तो ये वाले हमने जो फर्स्ट सेक्शन थी, ये हमने क्या किया, 50-50 किया। ये वाले जो सेकंड सेक्शन थी, हमने 3 सेक्शन बनाया, तो कितना किया हमने, 33 किया। अब मुझे अब 4 सेक्शन लेनी है, तो अगर 100 का 4 डिवाइड में करूँगा तो 25-25% लेनी पड़ेगी, है ना। अब मुझे इसको 50% करनी है और इसको 25% करनी है, तो हम वैसे भी इसको सेट कर सकते हैं, समझ गए। चलो मैं इसको करके बताता हूँ, आप लोग आगे कीजिएगा, है ना। देखो इसको कि मैं क्या कर लेता हूँ, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, लेफ्ट को मैं क्या कर लेता हूँ, 25%, 25%, 100 का 25 निकल गया तो 100, इसको मैं 75% बचा, तो 75% सेव करता हूँ। देखो अब क्या है, कोई 25% और 75%, तो ऐसे ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, डिजाइन बना सकते हो। आते हैं कुछ देख लेते हैं, पेंट पे, पेंट ओपन करता हूँ, डिजाइनिंग देखो, ठीक है। ये मान लो हेडिंग हो गई आपकी, है ना। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये सेकंड सेक्शन हो गई, सेकंड सेक्शन। फिर उसके अंदर आते हैं हम लोग, देखो कुछ इस तरीके से हर एक का लेआउट अलग अलग होगी। ये तो मान लो आपका कितना हो गया, कलर वाइज चूज करते जाते हैं यहाँ पे पेन। ये आपको 25%, ये वाला आपका मान लीजिए 75%, ये 25%, 75%, ऐसा एक डिजाइन हो गया, है ना। ये हम लोग क्या बना रहे हैं, वेबसाइट का लेआउट, है ना। तो आपके माइंड में पहले से आ जाना चाहिए, है ना, कैसे क्या करनी है ये चीज़ें, ठीक है। फिर मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, देखो ये चलो इक्वल हो गई। ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा कितना होता है, 100% होता है ना। उसका ये चीज़ें कितना होती है आपको, ये वाले कितना, ये आपको मान लो 40% हो गई, है ना। तो 100 में से, तो 100 में से 40 निकल गया, तो कितना बचा, यहाँ पे करते जाते हैं, पूरा है 100, ये हो गया मुझे 40%, ये कितना हो गया 40%। तो बाकी कितने परसेंट हो गए, क्योंकि 100 में से 40 निकल गया तो 60 है, 60 के मान लो ए इक्वल है, ए इक्वल है, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 30%। और ये कितना हो जाएगा, 30%, ऐसे लेना है ना। ये कितना परसेंट, 30%, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, 70%, इसको ले लो 75%, और इसको कितना ले लो आप, 25%। तो कहाँ पे लेना है आपको पता चल गई, यहाँ पे लेना है कितना। जब आप लोगों को फ्लेक्स बेसिस यूज़ करोगे तो 25% और फ्लेक्स बेसिस 75%, क्योंकि हमने इसको जो पेरेंट है इनके विड्थ कितने दे चुका है पहले, 100%, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग इनके जो चाइल्ड है उनको विड्थ मिलेगी। क्लियर हुआ? जब विड्थ देने के बाद फिर हम क्या करते हैं, सेट करते हैं किस स्क्रीन पे हमारी जो चिल्ड्रन हैं उनका विड्थ कितना हो जाना चाहिए। तो 600 पिक्सल के बाद जो उनका विड्थ है उनका कितना हो जाना चाहिए, 100% हो जाना चाहिए। फ्लेक्स बेसिस 600 जैसी होगी, उनकी जो चिल्ड्रन की जो प्रॉपर्टी है उनका विड्थ कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? तो ऐसे मीडिया क्वेरी के थ्रू हम लोग यूज़ करके रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, है ना। जब आप लोग वेबसाइट बनाओगे, है ना, तो अभी स्टार्टिंग में अगर अभी जॉब वॉब में जाओगे, है ना, तो हो सकती है आप लोग को थोड़ा सा अगर फ्रंट एंड पे जाते हो या फ्रंट एंड की कोई टास्क मिलती है, तो आपको आप लोग को क्या मिल सकती है कि आपको रिस्पॉन्सिव बनाने की मिल जाएगी, है ना। क्योंकि जब जैसे जाओगे फ्रेशर लेवल पे, है ना, तो वहाँ पे जैसे कि किसी सीनियर के अंदर ही काम करोगे, तो कुछ क्या होते हैं, जैसे डेटाबेस से अगर बहुत दिनों से प्रोजेक्ट चल रही होती है तो वहाँ पे आपको नहीं डालते हैं, आपको छोटा छोटा टास्क देंगे, है ना, कि यहाँ इसको रिस्पॉन्सिव कर दो। जैसे देखेंगे कि ठीक है, आपसे मेन काम होती है कि ओवरव्यू कर लो कोड का, है ना। जैसे रिस्पॉन्सिव बनाते जाओगे, है ना, कोई भी पेज होगा, जैसे मान लो अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये वाली कोडिंग है 3-4 लाइन की, मतलब कोडिंग है ना। तो अगर मान लो इस वाले सेक्शन को ऐड करके आप लोग रिस्पॉन्सिव बना रहे हो, है ना,
तो आपको पता चल जाए कि हाँ डिव ए वाला डिव है, थर्ड वाला सेकंड पार्ट का है ना, हम इस पे वर्क कर रहे हैं, इसके अंदर H1 टैग है, P टैग है ना, यहाँ पे बैकएंड से डेटा भी तो नहीं है आ रही है, बट आपको एटलीस्ट पता चल जाएगी कि ए वाला सेक्शन यहाँ पे है, इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के कोड यहाँ पे है, बस, है ना। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, है ना। तो फ्रंट एंड टेबल पर जाओगे तो ऐसे हमें क्या मिलेगा, टास्क मिलते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। हाँ, अब देखो जैसे यहाँ पे आ जाते हैं फिर थोड़ा सा। हम्म, अब कैसे लेआउट होते हैं, तो ये आपका ग्रिड सिस्टम होती है ना, अभी हम लोग बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे ना, तो अभी जितना आपको आधा घंटा 1 घंटा लग रहा है ना, आप लोग वहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट के अंदर बना दोगे वेबसाइट, बस 1 से 2 लेक्चर के अंदर। क्लियर हुआ? तो अभी बस आप लोग यहाँ पे टाइम दो, वहाँ पे आप लोग को ईजी मिलेगी समझने में, है ना। तो देखो ये क्या हो गया, पूरे 100% हो गई। अब मुझे 4 पार्ट में सेक्शन में डिवाइडेड करनी है ना, 4 सेक्शन में। तो वहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे 1 2 ये 3, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जैसे 4 इमेज लाने होते हैं तो 4 इमेज लगा दोगे, जैसे यहाँ पे कुछ इमेज होते हैं बीच में, यहाँ पे टेक्स्ट होते हैं, ऐसे वेबसाइट, जैसे कोई भी वेबसाइट ले लो, है ना। तो ऐसे आप लोग को माइंड में आते रहेगा, एक एक सेक्शन करते आएगा, है ना। देखो जो लोग स्टार्टिंग से नहीं किए होंगे, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आप लोगों ने अभी जो मैंने दिया था उसमें से नहीं किया होगा, तो देखो कैसे लेते होगे आप लोग इसको बनाने के लिए, एक मेन क्या लेते होगे, एक मेन ए वाला डिव लेते होगे, है ना, कंट्रोल जेड। इसको बनाने के लिए ट्राई करते होगे तो क्या करते होगे, एक मेन डिव ले लेते होगे, है ना। इसके अंदर जो आपका हेडिंग है, लोगो है, उसके अंदर लिए काम करते होगे। फिर जब इस सेक्शन को बनाने जाते होगे फिर क्या करते होगे, एक मेन डिव लेते होगे, है ना। उस डिव के अंदर कितना डिव लेते होगे, 2 डिव लेते होगे, एक डिव इसके लिए और एक डिव इसके लिए। फिर इसकी क्लास है आईडी बनाते होगे, फिर इसके लिए क्लास और आईडी बनाते होगे, फिर इसके अंदर हाइट विड्थ सेट करते होगे, कलर सेट करते होगे। क्लियर हुआ? फिर क्या करते होगे, जब थर्ड सेक्शन बनाने जाते होगे तो फिर क्या करते होगे, इसके लिए आप मेन डिव लेते होगे, फिर देखते होगे इसके अंदर कितना डिव है, 1 डिव, 2 डिव, 3 डिव है ना। फिर इसकी हाइट विड्थ सेट करते होगे, फिर इसकी हाइट विड्थ और फिर इसकी हाइट विड्थ, फिर इसकी बैकग्राउंड, फिर इसकी जो पी टैग यूज़ किया है, टेक्स्ट यूज़ किया है, इमेज यूज़ किया है, जो आपको देना है, फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट साइज या फॉन्ट वेट, है ना, पैडिंग मार्जिन, जहाँ पे जैसे लाना होगा वैसे करते होगे। ठीक है, उसी तरह क्या करते होगे, फिर जब ये वाली सेक्शन बनाने जाते होगे तो फिर इसके लिए क्या करते होगे, एक मेन डिव लेते होगे, उसके अंदर कितने डिव लेते होगे, 1 2 3 4, उसका नाम देते होगे, जैसे मान लो इसका नाम दिया फोर्थ, मतलब आईटी, है ना, तो इसके अंदर फोर्थ लेफ्ट दे देते होगे, है ना, समझे। हम्म, ठीक, हेलो, हाँ गुड इवनिंग। ठीक है, बस क्लास ले रहे हैं अभी, जावा की। हम्म, हाँ हाँ, ठीक है। अभी तो इससे बात नहीं हुआ राउसल से इसके मैटर में। बच्चे हैं 8 हैं अभी तो। हाँ 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 हाँ। हम्म, हाँ हाँ। हम्म। ठीक है, ठीक। हाँ, हम्म, हेलो, ठीक है। तो आते हैं, तो ये बताया मैंने कि कैसे सेक्शन ए बनाते हैं ना। तो एग्जांपल के लिए कोई भी वेबसाइट लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए जावा टी पॉइंट की ही ले लेते हैं ना। ठीक है, ये वेबसाइट आप लोग को जैसे मान लो ऐसे वेबसाइट बनानी होगी, है ना। तो पहले स्टार्टिंग ये लोग पूरा देख के आप लोग मतलब घबरा मत जाना कि हाँ इतनी बड़ी वेबसाइट कैसे बनेगी, है ना, सेक्शन इतना पेजेस, है ना, ऐसे नहीं करना है आपको। पहले क्या करना है, आपको फर्स्ट स्टार्टिंग देखनी है, फर्स्ट ये वाली मेन चीज़ें, पहला ये उठाना है, हेडिंग। अब देखो आप क्या करोगे, इसके लिए एक मेन क्या लोगे, एक डिव लोगे, उसके अंदर कितना है, एक लोगो के लिए लोगे, एक वाले क्या इनपुट टाइप के फील्ड के लिए लोगे, है ना, और स्पेस ये खाली है ना। तो इसके अंदर बस 2 डिव के अंदर, एक डिव है, एक डिव है,
फिर दूसरा डिव बनाना स्टार्ट करोगे, तो एक डिव ए वाला लोगे, क्या होगा, एक डिव ए, उसके अंदर सब क्या करोगे, एक डिव इसके लिए, एक डिव ऐसे ऐसे बना सकते हो सारे के लिए। उसके अंदर क्या करोगे, जितने भी मेन डिव होगा उसको क्या करोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ कर लोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो सारे क्या हो जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे। तो देखो तुरंत ए भी बन गया, ए भी बन गया। फिर क्या है, अब देखो ये वाले सेक्शन अलग है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये सेक्शन अलग है ना। तो ठीक है, तो ये वाला विड्थ देखो कितना है आपका, अप्रॉक्स 70% के आसपास है, और ये वाला विड्थ आपका नहीं 70 नहीं 60% के आसपास, और ये वाला 40% के आसपास, दिख रहा है ना। ठीक है, अब एक डिव बना, इसके अंदर क्या करोगे, एक पूरा तो डिव बनाओगे, उसके अंदर दो डिव बनाओगे, इसको लेफ्ट कर देना और इसको राइट कर देना। किसको, इसको लेफ्ट और इसको राइट। तो इसको राइट वाले को छोड़ देना, अभी बाद में काम करना, पहले लेफ्ट पे काम करना। अब देखो लेफ्ट के अंदर कितना डिव बनाना है, एक डिव, एक डिव इसका बनाओगे, इसके अंदर क्या करोगे, एक लोगो लगाओगे, फिर उसको दे H1 टैग के अंदर कंटेंट लिखोगे। फिर क्या करोगे, फिर उसके नीचे एक और डिव लोगे, उसके अंदर क्या सेट करोगे, एक इमेज सेट करोगे, दिख रही है। फिर क्या करोगे, यहाँ पे एक डिव उसके अंदर ले लेना, उसके अंदर यहाँ पे H1 टैग देना, उसके अंदर पैडिंग यूज कर लेना, पैडिंग टॉप से और इधर लेफ्ट से। फिर उसके अंदर क्या करना, एक डिव लेना, उसके अंदर कितने डिव चाहिए, 1 2 3 4 डिव चाहिए। फिर इसके लिए एक डिव इसके लिए लेना, फिर उसके लिए 1 2 3 4। क्लियर हो रही है हमें वेबसाइट कैसे बनाना है। हेलो, यस सर। ठीक है। यस सर। हम्म, तो कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाइएगा है ना, अभी बस केवल मैं बता रहा हूँ कि आप प्रोजेक्ट मतलब आपको जैसे वेबसाइट बनाओगे है ना, चाहे ई कॉमर्स के लिए, चलो बहुत लोग को दिमाग में आती है ई कॉमर्स की वेबसाइट है ना। ई कॉमर्स की वेबसाइट मान लो फ्लिपकार्ट जैसे ले लेते हैं, फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं। ठीक है, अगर आपको इस टाइप के अपने प्रोजेक्ट के लिए बनानी है वेबसाइट है ना, तो फिर क्या करोगे, देखो जैसे आप हेडिंग पहले बनाओगे, आपके माइंड में कोई ना कोई प्रोजेक्ट बना होगा है ना, तो उसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, एक डिव लोगे, उस डिव के अंदर कितना, एक सेक्शन लोगे आपका लोगो के लिए, एक आपका सर्च बार के लिए, ये लॉगिन के लिए, ये आपका इसका डिव और इसका डिव। तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी ये चीज़ें बन जाएगी है ना। फिर उसके अंदर क्या लोगे, एक डिव लोगे ये वाला सेक्शन के लिए, उसके अंदर एक डिव 2 3 4 5 6 7 8 जितना डिव लेना चाहते हो उसको डिव लेके डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, एक लाइन में आ जाएगी। अब उसके अंदर पैडिंग यूज़ करनी है, मार्जिन यूज़ करनी है, ये सारे आपको अभी यूज़ करनी है। बैकग्राउंड कलर सेट करने हैं, ये फॉन्ट फैमिली यूज़ करने हैं, फॉन्ट विड्थ सेट करने हैं, फॉन्ट साइज सेट करने हैं, ये सारी प्रॉपर्टी अभी यूज़ आती रहेगी। ये आपका सेक्शन है क्राउजल सेक्शन है ना, जब इमेज इधर से उधर जाती है इसको क्या बोलते हैं, क्राउजल है ना। ये भी हम लोग आगे देख लेंगे है ना। तो आज का केवल कंसेप्ट था हमारा रिस्पॉन्सिव बनाने का, किसके थ्रू, मीडिया क्वेरी के थ्रू है ना। अब मीडिया क्वेरी के थ्रू, क्योंकि जैसे कि मेरे पास आप लोग पढ़ रहे हो, तो जितना भी नॉलेज है मेरे को CSS से रिलेटेड या जो भी, ऐसा ना हो कि आप लोग कहीं पे भी जाओ तो मतलब पता होना चाहिए कि हाँ मीडिया क्वेरी भी होती है ना, और आपके ग्रिड सिस्टम भी होता है। देखो अब बिना इसके भी स्क्रीन क्या हो सकती है, रिस्पॉन्सिव हो सकती है ना। लेकिन बहुत जगह आपको ये चीज़ें मिलेंगी, कौन सी, मीडिया क्वेरी की चीज़ें है ना। अब दूसरे तरीका सीखते हैं, तो आप लोग इसके थ्रू भी क्या कीजिएगा, रिस्पॉन्सिव बनाइएगा, और एक अभी जो न्यू मेथड बता रहा हूँ उसके भी थ्रू क्या बनाइएगा, रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ पर डाल देता हूँ ग्रिड, GRID ग्रिड .html। अभी देखो ये वाला जो पार्ट था हमारा कौन सा, रिस्पॉन्सिव वाला, ये रिस्पॉन्सिव, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिव की CSS ये वाली थी। ठीक है, मैं कैसे गया, क्लिक करके देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव .html और कंट्रोल, और यहाँ पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, कहाँ पे आ गया, इस वाले पेज पे है ना। एक चीज़ आप लोग को बहुत हेल्प करेगी, जब आप लोग रिएक्ट पे काम करोगे या जावा पे काम करोगे है ना, तो हम कहीं भी रहते हैं, हमें मतलब जाना होता है इस वाले क्लास से उस क्लास पे, तो जैसे ही कंट्रोल और यहाँ पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, हम कहाँ पे चले जाते हैं, उस वाले पेज पे चले जाते हैं, या कोई भी कंपोनेंट बनाओगे वहाँ पे चले जाते हैं है ना। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देख लेते हैं ग्रिड वाला, ये बस थोड़ा सा इजी है और आप लोग फास्ट में तुरंत समझ जाओगे। देखो एक डिव बनाता हूँ, एक डिव, और आईडी डाल देता हूँ इसका ग्रिड, आईडी ग्रिड GRID। ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ डिव, और इसको मैं कर देता हूँ आपका P टैग में, P टैग और लोरेम यूज कर लेता हूँ।
सेव करता हूँ, ग्रिड और लोरेम हो गया। फिर मैं डालता हूँ यहाँ से डिव के बाद डिव, और इसके अंदर डाल देता हूँ h1 टैग और वेलकम। ठीक है, इसके अंदर मैंने 2 डिव ले लिया, और एक और डिव ले लेता हूँ डिव, और इसके अंदर डाल देता हूँ h2 टैग के अंदर हेलो। ठीक है, और मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक ही लाइन पे क्लियर हो जाए, यहीं पे स्टाइल यूज करता हूँ स्टाइल, और मैं यूज कर लेता हूँ आपका CSS की प्रॉपर्टी, है ना। तो आईडी बनाई है, तो आईडी को ऐसे एक्सेस करते हैं, ग्रेड के हैच और ग्रेड GRID कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी आप लोग देखना, ध्यान देखना, डिस्प्ले ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड, सेकेंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी देनी होती है, रिपीट, कौन सी, रिपीट, और मैं यूज करूँगा ऑटो फिल, ऑटो हाइफन फिल, कोमा, मैक्सिमम मिनिमम विड्थ, मिन मैक्स, यहाँ पे डाल देता हूँ मिन मैक्स, और यहाँ पे डाल देता हूँ कितने स्क्रीन पे, तो मैं डाल देता हूँ 400 पिक्सल, और सेकंड वैल्यू देता हूँ 1 FR, कंट्रोल इंटर, और यहाँ पे डालता हूँ ग्रिड गैप, GRID ग्रिड, ग्रिड गैप हाइफन ग्रिड गैप, और यहाँ पे डालता हूँ 5 पिक्सल। ठीक है, सेव करता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ पे रन। मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड भी सेट कर लेता हूँ, कलर यहाँ पे मैं डिव के अंदर, तो देखो डिव के अंदर हमें कैसे प्रॉपर्टी देते हैं, इस क्लास के अंदर देखो, तो जो आईडी है हमारी, तो आईडी हाइफन GRID ग्रिड, और इसके अंदर जो जस्ट डिव है, डिव, इसमें हमें प्रॉपर्टी देनी है, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर डाल देता हूँ, कोई भी चूज कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई, देखो हम लोग उस टाइम से कितना मेहनत कर रहे थे किसके पीछे, मीडिया क्यूरी के पीछे। अब देखो ये कितनी लाइन की कोड, मुश्किल से 3 लाइन की कोड क्या कर दिया, रिस्पॉन्सिव कर दिया। तो ये वाला आप लोग अभी मत यूज करना, पहले किसके थ्रू करना, मीडिया क्यूरी के थ्रू यूज करना, है ना। क्योंकि कोई भी वेबसाइट देख लो, अधिकतर आपको कंट्रोल यू करते हो, यहाँ पे मीडिया क्यूरी तो शायद नहीं है, जावा टिप पॉइंट की वेबसाइट यहाँ देखते हैं, कंट्रोल यू, कंट्रोल यू से क्या करते हैं, उसके हम सोर्स कोड देख सकते हैं, बट पूरे कोड नहीं देख पाते हैं, समझे। यहाँ पे CSS उसके जो इसके CSS की प्रॉपर्टी कहाँ है, .css फाइल, ये वाली जेसन की डेटा है, लिंक com.css। ठीक है, और भी कोई वेबसाइट यहाँ पे देखते हैं जिसमें CSS W3 स्कूल, इसकी वेबसाइट देखते हैं, और यहाँ पे यूज करते हैं, कंट्रोल यू करता हूँ। देखो यहाँ पे मीडिया क्यूरी यहाँ पे भी यूज हुई है, देख लो। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा था कि हाँ आप लोग भी आने चाहिए, मीडिया क्यूरी के थ्रू कैसे हम उसको अपनी स्क्रीन को क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। क्लियर हुआ। W3 भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से भी आप लोग हर एक चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, ट्यूटोरियल्स हर एक के, CSS के भी आपको कलर के सारे मिल जाएंगे, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। यहाँ पे तो बस यहाँ पे कलर आप लोग देख सकते हो, बैकग्राउंड कलर, है ना, ये सब चीज़ आप लोग यूज कर चुके हो, है ना। तो ये वाला आज हम लोग ने क्या देख लिया, मीडिया क्यूरी। और अभी क्या देखा हमने, ग्रिड सिस्टम देखा, क्या देखा, ग्रिड सिस्टम। क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे डाल देता हूँ फॉन्ट, अब यहाँ पे ये तो बस केवल फॉन्ट साइज हो गया, 30 पिक्सल कर देता हूँ, यहाँ पे 30 पिक्सल, इसको कट करता हूँ, इसको ये 30 पिक्सल हो गई।
फिर आता हूँ इसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लेता हूँ, टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, ये क्या हो गई, सेंटर में आ गई और रिस्पॉन्सिव। फिर अगर जैसे मान लीजिए मुझे इसको 600 पे करनी है, 600 मैं कर लेता हूँ, है ना। तो अभी 100, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ें ले लेगा, रिस्पॉन्सिव ग्रिड क्या कर लेगा, अपने अकॉर्डिंग सबसे इजी और फास्ट डेवलपमेंट के लिए आप लोग रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज कर सकते हो। तो किसका, ग्रिड का। देखो क्या है, फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। क्लियर हुआ। तो अभी आप लोग इसके थ्रू लास्ट में बनाइएगा, है ना, जब सारे कोड हो जाएंगे उसके बाद। पहले किससे बनाना है आपको रिस्पॉन्सिव, इसके थ्रू। इसमें थोड़ा सा आप लोग को भी लग रहा हो कि हाँ दिमाग से सोचना पड़ रहा है ना। क्लियर हुआ। तो आज की क्लास समझ में आया ना हमारा। यस ठीक है। सर। जो कल जिन लोगों ने असाइनमेंट किया था, है ना, तो उन लोग के लिए चॉकलेट मेरे तरफ से, है ना। तो मैं उनको पेटीएम करता हूँ, आप लोग किटकेट या डेयरी मिल्क ज़रूर खा लीजिएगा, है ना। तो आप लोग उतना मेहनत करके बनाए हो। तो पहला है आपका, आपका दोनों का नंबर थी आपका गूगल पे है ना, नीलेश और अंकिता। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो आप लोग चॉकलेट खा लीजिएगा, मैं आप लोग को सेंड कर देता हूँ, है ना, किटकेट या डेयरी मिल्क जो खाते हैं, है ना। रहने दीजिए सर, अरे आंसर नहीं, रहने दीजिए ना। अरे नहीं, आप लोग को मिल। जैसे इन दोनों इन्होंने बनाया था तो इनको, ठीक है, इनके नंबर। सर मेरा पेटीएम नंबर नहीं है। नहीं है ना, ये शो नहीं कर रहा है इनका। ठीक है फिर, ठीक, रहने दीजिए सर। ठीक है फिर, ठीक है। तो ऐसे असाइनमेंट करते रहो, अगर मान लो कभी आया वहाँ पे, है ना, तो फिर आप लोग को मिल जाएगी, है ना। ठीक है। तो आप लोग को जैसे कि और कोई डाउट है ना, तो समझ लो कि हमारा HTML और CSS का जो जितने भी कंप्लीट्स हैं वो सारे, मैं आज क्या करूँगा ग्रुप में, फिर आज मैं पेजेस दूंगा, है ना। इससे क्या होगी, जो आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी, है ना, समझे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, कुछ आपको बना के फिर से शेयर करने हैं, है ना। मज़ा आती है ना बनाने में पेजेस, ऐसा तो दिक्कत नहीं होती ना आप लोग को। नहीं सर। ठीक है। नो सर। ग्रुप में भी ऐड कीजिए सर। पूजा, अब पूजा ऐड नहीं हो क्या। नहीं सर। ठीक है। तो ठीक है, मैं सर से बात कर लेता हूँ, नहीं तो आप सर को जैसे आप मैसेज कर देना, नहीं तो मेरे को मैसेज कर देना, है ना। जैसे मेरा लो मेरा ये वाला नंबर 9123474879, इस पर मैसेज कर देना। ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत बनाने में, जैसे अभी पेजेस हम लोगों ने अभी
समझो कि आप लोग जैसे इंटर्नशिप के लिए आए हो यहाँ पे, तो जावा हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, केवल वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया है ना, उसका एक छोटा सा पार्ट। तो अभी 4 या 5 क्लासेस शायद है ना हम लोग का। तो हम लोगों ने इतने में HTML CSS अच्छे से कंप्लीट किया है ना। और भी आगे जब जैसे जैसे वेबसाइट होती है ना, वैसे वैसे जैसे कि याद आती जाएंगी है ना, कोई कोई टास्क है ना। जैसे मान लो कोई भी, मैं जब वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहा होगा उस टाइम पे मेरे को कोई चीज़ें मतलब टफ़ लगा होगा, तो मैंने उसको कैसे हैंडल किया है या कैसे क्या किया है, मैं उसको मतलब सब चीज़ मैं बताते चलूँगा अपना एक्सपीरियंस है ना। अभी जो आज आप लोग को मैंने इतना शॉर्टकट बता दिया रिस्पॉन्सिव बनाने वाला, ये कौन सा है, ये ग्रिड वाला है ना। तो बस सबसे ईजी होता है, इसके थ्रू आप ग्रिड बना सकते हो। बट हमें कभी कभी इसके थ्रू कोडिंग करनी पड़ जाती है, क्यों? क्योंकि जो प्रोजेक्ट चलते हैं तो आपका मतलब जैसे कि मैं जिस प्रोजेक्ट पे अभी वर्क करता हूँ तो 2014 से वो चल रही है ना। तो सारे वो मीडिया के पर बने हैं उस पर, समझे। तो मुझे उसी स्क्रीन को अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, मुझे सेट करना पड़ता है। तो ये वाला आपको भी आना ही चाहिए है ना। ऐसा ना हो कि हाँ मुझे मीडिया क्यों नहीं पढ़ा है, ये चीज़ नहीं पढ़ा है ना, वैसा नहीं चलेगा। सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, और फास्ट बनो, एडवांस बनो। ठीक है, अगले क्लास से हो सकता है तो मैं कल टास्क चेक करूँगा और जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करूँगा। क्या स्टार्ट करेंगे? जावा स्क्रिप्ट है ना, जावा स्क्रिप्ट। और वहाँ से जिनकी कोडिंग वीक होगी उनकी भी कोडिंग अच्छी हो जाएगी इसके थ्रू। किसके थ्रू? जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। तो जितना मज़ा किस में आया, HTML CSS में, उसमें जब जावा स्क्रिप्ट ऐड होगी तो और ज़्यादा मज़ा आएगी। हम लोग इसमें छोटे छोटे गेम भी बनाएंगे है ना इसमें, और छोटे छोटे प्रोजेक्ट, यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगी है ना, समझे? क्लियर हुआ? यस Yes, हम्म, sir. अब समझ लो ओके सर। हाँ। तो ठीक है, आप लोग क्लास में बने रहो है ना, सब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। और ये सारे क्लियर होने के बाद अभी HTML के जो भी क्वेश्चन है इंटरव्यू वाले, वो चीज़ मैं सेंड कर दूंगा है ना। देखो एटलीस्ट होती है कि एक पढ़ना और एक इंटरव्यू देना, दोनों में डिफरेंस होती है ना। एक पढ़ लेते हैं लेकिन जब इंटरव्यू में बैठते हैं तो वहाँ पे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है तो वो अलग ही होता है सब चीज़ें, वहाँ पे आंसर देना, जवाब देना है ना। तो अभी मैंने जितना दिया है, तो आप लोग अगर HTML CSS से अगर इंटरव्यू दी जाती मतलब आपसे पूछा जाता है तो मुझे लगता है कि आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे, अगर जितना मैंने बता दिया है ना। तो बस क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। और कि नहीं मतलब Yes. ठीक है, कोई पर्सनल क्वेश्चन जैसे प्रोजेक्ट बनाने में कोई दिक्कत? नहीं? तो नो। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ